जी, आपका स्वागत है हिंदी की दुनिया में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लेखक परिचय देने वाले हैं दही वाली मगम्मा का। ठीक है, उससे पहले हम आपको मैं तो आपको पढ़ा ही रहे थे 3.2 तक सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं हिंदी का एक चैप्टर झाड़ूंगा, फिर मैथ का एक चैप्टर झाड़ूंगा। ठीक है, तो यानी 3.2 तो हम पूरा झाड़ दिए हैं और कल से नहीं, क्योंकि चैप्टर को हम कंप्लीट करने में 3 दिन का वक्त लेंगे। ये दही वाली मगम्मा चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना दिन के समय लेंगे भैया? तो ये भैया दही वाली मगम्मा को आप कंप्लीट करने में भैया 3 दिन का समय लेंगे। कैसे कैसे भैया बताओ। पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्ट 1 में हम लेखक परिचय देने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आज हम लेखक परिचय देने वाले हैं दही वाली मगम्मा का। भैया पार्ट 2 में क्या होगा? तो पार्ट 2 में इसका हम कहानी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दही वाली मगम्मा का हम कहानी पढ़ेंगे। और पार्ट 3 में क्या करिएगा भैया? तो भैया पार्ट 3 हम क्या करेंगे? पार्ट 3 में भैया इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यानी एक चैप्टर 3 दिन में खत्म होगा। और फिर चौथा दिन में क्या होगा? चौथा दिन में हम फिर 3.2 तक आपको हम बताए हुए हैं मैथ में, तो 3.4 के हम पूरा कंप्लीट करके तब हम चैप्टर फिर 2 पढ़ेंगे, धरते विश्वास। वर्णिका के चैप्टर 2 का नाम क्या है भैया? वर्णिका का चैप्टर 2 का नाम है धरते विश्वास। ठीक है, क्या है? धरते विश्वास। तो एकांकी करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दही वाली मगम्मा है और ये चैप्टर 1 है। क्या है भैया? ये भैया चैप्टर 1 है। क्या है भैया? चैप्टर 1 है। आज हम लेखक परिचय देखने वाले हैं। तो बताइए भैया, दही वाली मगम्मा को कौन लिखा? बताओ, दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? तो भैया श्रीनिवास जी है। कौन है भैया? श्रीनिवास जी है। और इनका जन्म कब हुआ भैया? इनका जन्म हुआ 6 जून 1891 का जन्म हुआ। और जो जहां इसका जन्म हुआ, इसका जन्म स्थान कहाँ है भैया? तो इसका जन्म स्थान है कोलार, कर्नाटक। कहाँ है? कोलार, कर्नाटक। तो बताइए, ये जो श्रीनिवास जी है, दही वाली मगम्मा को कौन भाषा में लिखे? बताइए, ये जो श्रीनिवास जी है, दही वाली मगम्मा को कौन भाषा में लिखे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भाषा लिखे हैं कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में लिखे? कन्नड़ भाषा में लिखे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश आबंग्यार। क्या है? आबंगार। क्या है? आबंग्यार है। ठीक है, और आप फिर से मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हिंदी में, कौन सी में? हिंदी में। तो आपको बताइए, ये देखिए सब क्या चीज में लिखा हुआ बताइए? तो भैया ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। क्या कौन भाषा में लिखा हुआ है? तो भैया ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी में अनुवाद इसको कौन किया, यानी आपको जहां पे अच्छा से लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा भाषा में कौन अनुवाद किए हैं? तो आपसे बिहार में सवाल पूछेंगे कि बताइए, दही वाली मगम्मा को, दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण ने किया। कौन भैया किया? बी आर नारायण ने किया। कौन किया? बी आर नारायण ने किया। फिर 5वां सवाल आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड कि मगम्मा क्या करती थी? बताइए, आपसे 5वां सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड, मगम्मा क्या करती थी? तो भैया मगम्मा दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी। और मगम्मा का गांव का एक जुआरी आदमी था, यानी जुआ हुआ खेलता था, उसका नाम क्या है? तो भैया उसका नाम रंगप्पा है। ठीक है, और ये रंगप्पा है जो मगम्मा से कर्ज मांगता था, एक दूधा मांगा। फिर कल मजा आएगा कहानी पढ़ने। ठीक है, तो बताइए, मगम्मा का जो गांव है उसमें उसका जुआरी आदमी कौन था? तो वो रंगप्पा था। मगम्मा जो था, मगम्मा थी कहाँ दही बेचने जाती थी? आपसे फिर बिहार बोर्ड सवाल पूछेंगे, बताइए कि मगम्मा जो थी कहाँ दही बेचने के लिए जाती थी? तो भैया दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। और मगम्मा का गांव का नाम क्या है? मगम्मा का गांव का नाम क्या है? मगम्मा का गांव का नाम है वेंकटपुर। कहाँ है? वेंकटपुर है, जो बेंगलोर के बगल में है। कहाँ है? जो बेंगलोर के बगल में। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया भैया? यह अच्छा समझ में आ गया। आप जहां से सवाल पूछेंगे अब वहां से बता देंगे। यही है लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय है। ठीक है, और कल पार्ट 2 में हम कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दही वाली मगम्मा का कहानी पढ़ेंगे। भैया तेरी रिविजन करा लो और हमसे सवाल भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप जो अच्छा से बताए हैं वो एक ही दम दिमाग फिट हो गया। फिट हो गया तो बताइए
कि दही वाली मगम्मा कहानी को कौन लिखा? भैया इनको लिखा श्रीनिवास जी लिखे। कौन लिखा? श्रीनिवास जी लिखे। और इनका जन्म हुआ 6 जून 1891 में। और कहाँ इसका जन्म हुआ? भैया इसका जन्म हुआ कोलार कर्नाटक में। कहाँ भैया? तो कोलार कर्नाटक में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में हुआ। और ये जो श्रीनिवास जी थे, ये कौन भाषा में दही वाली मगम्मा कहानी को लिखे हैं? तो भैया ये लिखे हैं कन्नड़ भाषा में लिखे। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। और ये कन्नड़ भाषा से इसको बदल के हिंदी भाषा में कौन लिखे हैं? तो भैया इसको लिखे हैं बी आर नारायण ने लिखे। कौन लिखे हैं? बी आर नारायण ने लिखे हैं। बताइए मगम्मा कहाँ दही बेचने जाती थी? तो मगम्मा भैया बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी। कहाँ दही बेचने के लिए जाती थी? बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी। और बताइए बेंगलोर कहाँ थी? बेंगलोर कहाँ था? बताओ। बेंगलोर भैया वेंकटपुर के बगल में ही था बेंगलोर, जहां मगम्मा जाती थी दही बेचने के लिए। ठीक है, तो बताइए आपको ये कैसा वीडियो लगा है? तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अच्छा तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आज हम लेखक परिचय दे दिए हैं और कल हम बताएंगे आपको। क्या बताएंगे बताओ भैया? तो कल हम बताएंगे कहानी। क्या बताएंगे? कहानी।